नमस्कार साथियों, हाजिर हैं एक और नई प्रैक्टिस सेट के साथ जिसमें मैथ के आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे हमारा टॉपिक आज ये रहेगा सरलीकरण। सरलीकरण से जो टॉपिक क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से और आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की दृष्टि से उन्हें यहाँ पे लाने का पूरा प्रयास किया गया है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं क्वेश्चनों को किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2 सही 1/5 का 7/11 माइनस 1/5 बटे 2 सही 1/5 का ब्रैकेट में लिख रहा है 7/11 माइनस 1/5। चार ऑप्शन है इसके, 2 सही 1/3, 3 सही 1/4, 1 सही 1/4 या 1 सही 1/5। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से हमें ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इसके अंश और हर को अलग अलग हल करते हैं जिससे कि त्रुटि होने की संभावना कम हो। तो पहले अंश को लेते हैं, 2 सही 1/5 का 7/11 माइनस 1/5। अब आप ये जानते हैं कि बोर्ड मास के रूल से पहले का लग रहा है उसे हटाते हैं और का मतलब होता है गुणा। अब यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखी हुई है तो इसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा 11/5 और का की जगह पे गुणा लगाएंगे 7/11 माइनस 1/5। 11 से 11 कट गया, ये आ गया 7/5 माइनस 1/5 यानी ये हो गया आपका 6/5। अब हर को लेते हैं, 2 सही 1/5 का 7/11 माइनस 1/5। अब यहाँ पे देखो जब ब्रैकेट लग रहा है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू होगी, इसकी एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 का, और इसे सॉल्व करेंगे आप तो इसका एलसीएम आ जाएगा 55। ठीक है, ये 7 लिखा तो 11 पन्ना 55 और ये 5 का भाग गया 55 में 11 बार, तो ये हो जाएगा आपका 11/5 का 7 पंजे 35 माइनस 11/55। ये 11/5 का और 35 में से 11 गए तो ये बचे 24, तो 24/55। का की जगह पे लगाएंगे गुणा, 11/5 गुणा 24/55, तो 11 से कट गया ये 5 बार तो ये आ गया 24/25। अब ये रहा अंश का मान, ये रहा हर का मान, दोनों को लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 6/5 तो ये और 24/25 ये। अब जब चार संख्याएं होती हैं भिन्न में इस तरीके से तो चौथी संख्या का गुणा पहली संख्या में करते हैं और तीसरी का दूसरी में करते हैं। इस हिसाब से ये हो जाएगा 6 गुणा 25, 25 को ऊपर ले गए और 24 को 5 के पास ले जाएंगे तो 5 गुणा 24, तो 5 पंजे 25 और 6 चौके 24, कितना हो जाएगा 5/4। और इसे जब आप मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 सही 1/4 और ये आंसर हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन भी बोर्ड मास का ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा गणना कार्य अलग करना होगा हमें। किस तरीके से करेंगे आइए देख लेते हैं। पहले जो ब्रैकेट लिखा हुआ है उस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये लिख रहा है 48 में डिवाइड हो रहा है 12 का गुणा 9/8 का 4/3 डिवाइड बाई 3/4 का 2/3। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले भाग नहीं करेंगे, पहले का को सॉल्व करेंगे क्योंकि को का भाग जो हो यानी बोर्ड मास के रूल से पहले ऑफ या का को हटाना होता है। तो ये हो जाएगा 9/8 गुणा 4/3 डिवाइड बाई 3/4 गुणा 2/3। बाकी संख्या जैसी हैं ऐसी कैसी रहेंगी। अब ये कट गया 4 से 2 बार, ये 3 से 3 बार, ये 2 से 2 बार और 3 से 3 कट गया। बचा क्या यहाँ पे, यहाँ से बचा 3/2।
यहां से बचा 1/2 और बाकी संख्या ऐसे कैसे रखेंगे। अब देखिए ब्रैकेट में क्या बचा है, एक सिर्फ भाग की संख्या बची है। तो जब आप इस तरीके से भाग करते हैं तो क्या करना होता है, भाग को लगा दो गुणा और पीछे वाली संख्या को पलट देते हैं, यानी अंश का हर और हर का अंश कर देते हैं। अंश हर में है ना 2, तो ये अंश में पहुंचा दिया और अंश में 1 है, इसे हर में ले आए। ठीक है, बाकी संख्या ऐसे कैसे लिखेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आगे करेंगे। 2 से 2 कट गया, अब ये बचा 48 डिवाइड बाई 12 गुणा 3। अब भाग करना है पहले, 12 का 48 में 12 चौके 48 और 4 तिया 12, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, 12, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आंसर इसका कितना हो जाएगा, 12। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जिसमें कि एक लंगड़ा भिन्न दे रखी है। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे भी देख लेते हैं। इस तरीके क्वेश्चनों को करने के लिए मेरी राय आपके लिए ये रहेगी कि इन क्वेश्चनों को पूरा ना लिख के पहले एक एक स्टेप से हल किया जाए। कि ये लिख रहा है 4 - 3/8, तो पहले इसे ही लिखो 4 - 3/8। ये इस तरीके से लिखा हुआ है, 1 मिनट, 4 - 3/8, तो 8 का गुणा हो जाएगा इसमें, 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा 32 - 3/8, यानी ये हो जाएगा 29/8। अब इसका तो हो गया 29/8, इसके ऊपर भी तो 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखो 5। जब 3 संख्याएं हो इस तरीके से तो इसका गुणा इसमें हो जाता है, तो ये हो जाएगा 40/29, यानी इसका मान हो गया 40/29। अब 2 इसके प्लस में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखो 2। इस तरीके से करते चलेंगे तो आसान हो जाएगा। 29 दूनी 58, 58 और 40 कितने हो गए, 98, 98/29, और इसके ऊपर भी 3 लिखा हुआ है। तो जब 3 संख्या इस तरीके से होती हैं तो तीसरी संख्या का गुणा ऊपर हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 29 तिया 87/98। अब हम इसमें ऐसी कोई संख्या देखें कि जिससे इसमें डिवाइड जा रहा हो, तो किस संख्या का भाग जा सकता है इसमें, एक बार देख लेते हैं। तो इसमें किसी का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो इसका आंसर यही होगा। अब इसके ऑप्शन जो है वो ये है कि इसमें यहाँ पे प्लस है, हमने माइनस से लेके सॉल्व कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो यही आएगा। माइनस से और प्लस से करेंगे तो इसमें से कोई भी आपका आंसर आ सकता है। बात हमें इसकी नहीं है कि आंसर क्या आ रहा है, बात यह है कि तरीका हमारी समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि x + 1/x = 5 तो x की घात 4 + 1/x की घात 4 का मान क्या होगा। मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। पहली बात करते हैं इसके बेसिक की, कि बेसिक क्या है इसका। शॉर्ट तो आप जान लेंगे, उसे भूल सकते हैं, लेकिन बेसिक एक बार समझ गए तो फिर ट्रिक भी अपने आप बना लेंगे। तो चलिए पहली बात करते हैं बेसिक की, कि x + 1/x = 5 है, तो 4 घात का तो फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, लेकिन स्क्वायर का तो सबको याद होता है कि हम दोनों ओर क्या कर दें इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये a² + b² + 2ab, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25। अब क्या करना है हमें कि x से ये x कट गया, तो 2 एकम 2 बचा, यहाँ पे 2 को पक्षांतर करके हम इधर ले आएंगे, तो 25 - 2, यानी कितना बचा यहाँ पे, ये 23, और इधर क्या बच रहा है हमारा x² + 1/x²। लेकिन हमें मान निकालना है 4 घात का, तो क्या करना है, इसका एक बार और स्क्वायर कर देना है दोनों ओर का। तो अब x² का स्क्वायर करेंगे तो x की घात 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x की घात 4 और प्लस 2ab, एक ही जगह पे x² और b की जगह पे 1/x², और 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, इससे ये कट गया। अब ऐसे 2 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो 529 - 2, यानी कितना आ गया, 527,
और ये किसकी वैल्यू है, x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4, यही तो पूछा था हमसे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से देखते ही सेकंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दो सेकंड वाली जो ट्रिक होती है, देखो कैसे करेंगे। अगर आपको ये दे रखा है, पहले मैं इसे हटा देता हूं। अगर आपको ये दे रखा है कि x प्लस 1 बटे x का मान दे रखा है और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है, तो इसकी ट्रिक ये होती है कि सीधा सीधा जैसे ये है p, x प्लस 1 बटे एक्स बराबर जितना भी हो उसका स्क्वायर कर दो और उसमें से 2 घटा दो। तो ये 25 माइनस 2 कितना हो गया, 23। अब आप कहेंगे कि ये तो आपने बता दिया लेकिन आंसर तो नहीं आया, क्योंकि इसका भी दोबारा भी तो स्क्वायर करना है। तो इसका दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या करना होगा कि जो संख्या है उसका स्क्वायर और माइनस का 2। तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 529 माइनस 2 कितना आ गया, 527। ठीक है, वही आंसर आ रहा है। एक बार और समझ लेते हैं कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं, ट्रिक क्या है ये। देखो, अगर आपको दे रखा है x प्लस 1 बटे एक्स बराबर p और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये आप निकालेंगे p स्क्वायर माइनस 2। ये ध्यान रखना है, जितनी भी वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर करो और उसमें से 2 घटा दो, वही उसका आंसर होगा। अब हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसका भी बेसिक। x प्लस 1 बटे एक्स बराबर दे रखा है √7। हमें मान निकालना है x की घात 3 माइनस 1 बटे एक्स की घात 3 का। तो जब हम प्लस का है इसकी घात 3 करेंगे तो प्लस में ही आंसर आएगा, माइनस में तो नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है पहले कि जो प्लस में दे रखा है इसका माइनस वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमेशा ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। फॉर्मूला चाहे तो लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब यहाँ पे x माइनस 1 बटे एक्स की तो हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसका तो मान हमें नहीं पता है, लेकिन x प्लस 1 बटे एक्स का मान हमारे यहाँ पे √7 दे रखा है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अब x से x कट गया तो यहाँ कितना बचा, 4, और √7 का स्क्वायर 7 और ये 4, तो कितना बचा, ये 3। अब यहाँ से x माइनस 1 बटे एक्स का स्क्वायर है 3, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो x माइनस 1 बटे एक्स बराबर √3। हमें क्या निकालना है, घात 3 का मान निकालना है, तो आप दोनों ओर इसका कर देंगे घन। तो जब इसका घन करेंगे तो फॉर्मूला होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b और बराबर इसका जो क्यूब हो रहा है, देखो √3 का क्यूब कर रहे हैं तो √3 गुणा √3 गुणा √3, तो ये तो हो गया 9 और ये √3, तो ये आ गया 9√3। अब यहाँ देखो x से x कट गया, ये यहाँ पे बचा x की घात 3 माइनस 1 बटे एक्स की घात 3 और ये माइनस का 3, और x माइनस 1 बटे एक्स की वैल्यू तो हमें पता है कितनी आई थी अभी, √3, तो वो लगा देंगे यहाँ पर, तो ये आ गया 9√3। और इसे पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 9√3 प्लस 3√3, तो ये हो जाएगा आपका 12√3। तो इसका आंसर आ गया 12√3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। अब मैं इसकी आपको ट्रिक बताता हूं कि 2 सेकंड वाली जो ट्रिक बात करते हैं कि 2 सेकंड वाली ट्रिक क्या होगी इसके लिए। देखो, जैसे हमने वर्ग के लिए लिखा है
ऐसे ही मैं आपको घन के लिए बता देता हूं कि अगर ये दे रखा है कि x माइनस 1/x बराबर p, आपको निकालना है x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे p का क्यूब प्लस 3p। अब इससे कैसे होगा ये देखो, x माइनस 1/x की वैल्यू तो हमने निकाली थी √3, वहां तक तो आपको करना होगा। यहां से फिर ये ट्रिक लगा देंगे कि ये अगर p है तो p क्यूब प्लस 3p हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये कैसे हो जाएगा कि देखो p का क्यूब प्लस 3 और p का मान √3, √3 का क्यूब कितना होगा 9√3 और ये 3√3, तो ये टोटल हो जाएगा 12√3 और यही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये दे रखा है x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स बराबर 3, तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। बात वही है, बस थोड़ा सा घुमा के दे रखी है। ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा, दोनों ही बातें मैं आपको इसकी बताऊंगा। पहले बेसिक जान लेते हैं। देखो ये दे रखा है x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स बराबर 3, हमें स्क्वायर निकालना है इसका, तो सीधी सी बात है, इधर भी प्लस आ रहा है इधर भी प्लस आ रहा है, तो इसका कर दो स्क्वायर आप, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। देखो यहाँ तो एक बात में और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत से बच्चे, कई बार मैंने इस समस्या को फेस किया है, बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर जब इसका स्क्वायर दे रखा है तो आप ऐसे कर दो ना, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो गया, ये इधर भी स्क्वायर हो गया। लेकिन मेरे लाला ये ऐसे नहीं होता, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर दो संख्याओं का स्क्वायर होगा, तो आप फॉर्मूले से करेंगे, इस तरीके से नहीं होगा। क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे, पहले इसे जान लेते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a यानी x बटे वाई और b यानी y बटे एक्स, इसका स्क्वायर मतलब 9। अब देखो y से y कट गया, x से x कट गया, यहाँ क्या बचा x स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर और यहाँ क्या बचा वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, और इस दो को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 7। ट्रिक की बात कर लेते हैं। ट्रिक तो वही है कि x प्लस 1 बटे एक्स बराबर p, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर p स्क्वायर माइनस 2 से इसे सॉल्व कर सकते हैं। p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 2 कितना हो गया ये 7, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। बात तो वही है, घुमा फिरा के उसे आप फॉर्मूले को कई तरीके से यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि यदि x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 5 हो तो x की घात 3 प्लस 1 बटे एक्स की घात 3 का मान क्या होगा। इसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अभी हमने लिखा था x माइनस 1 बटे एक्स का ट्रिक, अब x प्लस 1 बटे एक्स का जो x की घात 3 प्लस 1 बटे एक्स की घात 3 लिखना है, उसका भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। पहले जानते हैं इसका बेसिक। क्या करना है कि ये है x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 5, हमें घात 3 निकालना है, तो दोनों ओर घन कर देंगे, तो ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, और 5 का क्यूब कितना होगा 125। अब देखो x से x कट गया, बचा क्या है यहाँ से x की घात 3 प्लस 1 बटे एक्स की घात 3, और ये क्या बचा 3, और x प्लस 1 बटे एक्स की वैल्यू कितनी है 5, यानी ये बच गया 3 गुणा 5। अब इस 15 को उधर पक्षांतर करके ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x की घात 3 प्लस 1 बटे एक्स की घात 3 बराबर 125 माइनस 15, यानी हो गया आपका 110। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो गया बी। बात करेंगे ट्रिक की, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए
और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी ही नई नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसकी ट्रिक। हमें ये देखो, आज हमने कई सारी ट्रिक जानी है। हमने ये जाना है कि x प्लस 1/x बराबर अगर p है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा p स्क्वायर माइनस 2। हमने ये जाना कि x माइनस 1/x बराबर p है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर होगा p क्यूब प्लस 3p। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर x प्लस 1/x बराबर p हो तो वैल्यू किसकी निकालनी है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। तो इसका जो होगा p क्यूब माइनस 3p। एक जगह जरूर नोट कर लेंगे इन्हें, जिससे कि आपको पेपर टाइम पे जल्दी से मिल जाए रिवीजन करने के लिए और दिक्कत ना हो। तो इससे आपके वैल्यू कैसे निकालेंगे कि p की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 5 हमारे क्वेश्चन में। तो जब आप यहाँ पे लगाएंगे 5 का क्यूब माइनस 3 गुणा 5, तो 5 का क्यूब 125 माइनस 15, यानी इसका आंसर हो जाएगा 110। उम्मीद करता हूं मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया है अच्छे से आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं एक अगली ऐसी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।